हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ छात्रों की डिमांड थी कि हिंदी पर भी एक वीडियो बनाई जाए, तो सीटेट हिंदी शिक्षण पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप हमसे अधिक से अधिक ज़्यादा छात्र जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जैसे भी आपको वीडियो चाहिए, हम सही पढ़ा रहे हैं इस पर कमेंट करें, हमें भी अच्छा लगेगा। तो हिंदी शिक्षण पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं, सीटेट हिंदी शिक्षण पर। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ सीटेट हिंदी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, जिनसे क्वेश्चन हर हाल में, हर कंडीशन में पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के निम्न 3 प्रकार होते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री के निम्न 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही अक्षर आते हैं। 1, 2, 3, इसमें 3 अक्षर आते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के 3 प्रकार होते हैं और मैंने तीनों प्रकार लिखे हैं। तो शिक्षण सहायक पहले है दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे बच्चा देखकर समझ सके, देखकर पढ़ सके, अच्छी रुचि ले सके। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक आदि, इन सब के संबंध में आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा, अभी बताएंगे हम। दूसरा लिखा श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे हमारे पास रेडियो है, रेडियो पर किसी भी प्रोग्राम को सुनकर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम आपको इसके संबंध में बताएंगे। और श्रव्य शिक्षण सामग्री जो होता है वो रेडियो, टेप रिकॉर्ड इत्यादि होता है। दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य और श्रव्य का अर्थ ये होता है जिसे देखकर और सुनकर दोनों प्रकार से शिक्षण सहायक शिक्षा को आग्रहणीय किया जा सके, बालक को शिक्षा के बारे में बताया जा सके, बालक को उसे समझाया जा सके, ये सहायक सामग्री। जैसे जिन्हें देखकर वे सुनकर सीखा जा सके, जिन्हें देखकर और सुनकर बालक सीख सकता है, वो होती हैं दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियाँ, शिक्षण सामग्रियाँ। नंबर 1 हम इसे लेकर चल रहे हैं। नंबर 1 है दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। वह सामग्री जो हमें सीखने में सहायता प्रदान करती है, जो सामग्री हमें सीखने में सहायता प्रदान करती है, ऐसी सामग्री को दृश्य शिक्षण सामग्री कहते हैं। अगर हम इसी बेस पर इसकी परिभाषा बनाएं तो मैंने लिखी है, देखो, वह शिक्षण सामग्री जिसे देखकर हम शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाते हैं अथवा जिसे देखकर हम आसानी से सीख सकते हैं। दृश्य शिक्षण सामग्री वो होती है जिसे देखकर, जिस शिक्षण सामग्री को जिससे देखकर हम शिक्षण को रुचिपूर्ण बना देते हैं, जिससे बालक उसमें रुचि ले, बालक को अच्छा लगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रभावित हो, अथवा जिसे देखकर हम आसानी से सीख सकते हैं और जिन्हें देखकर वो आसानी से सीख सकते हों, उसे दृश्य शिक्षण सामग्री कहते हैं। उसे दृश्य शिक्षण सामग्री कहते हैं। जो निम्न है, जो कुछ प्रकार की होती है, मैंने यहाँ पर लिखा है, ये शिक्षण सामग्री निम्न है। ये परिभाषा शिक्षण सामग्री, दृश्य शिक्षण सामग्री के अनुसार मैंने लिखी है यहाँ पर। आगे इसके कौन कौन सी दृश्य शिक्षण सामग्री होती है। नंबर 1 पहले पाठ्य पुस्तक, जिसका जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वो होती है पुस्तक। ऐसे पाठ्य पुस्तक सबसे प्रमुख दृश्य शिक्षण सामग्री है। पाठ्य पुस्तक हमने लिखा है यहाँ पर, ये पाठ्य पुस्तक जो है वो सबसे प्रमुख दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। पाठ्य पुस्तक क्या होती है? सबसे दृश्य शिक्षण सामग्री होती है। दूसरा, इससे पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसमें पाठ्य पुस्तक को व्यवस्थित रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसे छात्र पाठ्य पुस्तक को आसानी से समझता है और पढ़ता है। जिससे उसमें पाठ्य पुस्तक होती है जिसमें क्या पाठ्यक्रम को व्यवस्थित किया जाता हो, उससे बालक आसानी से समझता हो, उसे देखकर उसके चित्रों को, उसमें अच्छी लिखावट होनी चाहिए जो बालक को अच्छे से सीखने के लिए प्रभावित कर सकती हो। ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए प्राथमिक स्तर के लिए।
हाँ, जिससे छात्र पुस्तक को आसानी से समझता है और पढ़ता है। हाँ, आज पाठ्य पुस्तक शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है। तो हमने अभी आपको बताया था कि पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षा का आज के दौर में एक प्रमुख अंग है, और वही मैंने यहाँ पर लिखा भी कि है कि आज पाठ्य पुस्तक शिक्षा का अनिवार्य अंग है। पाठ्य पुस्तक के बारे में कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के अनुकूल होनी चाहिए। जिस कक्षा का बालक हो, जिस स्तर का बालक हो, उसके अनुसार पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। उसके अनुसार उसमें चित्र हो, उसके अनुसार ही उस बालक में छपाई हो, जिससे कि बालक को अच्छे से प्रभावित कर सके, बालक सीखने में रुचि ले। पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ आकर्षक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ होता है, ऊपरी पृष्ठ होता है, वो ऐसा आकर्षक होना चाहिए जिससे बालक उन चित्रों को देखकर कहे कि मैं ये पाठ्य पुस्तक पढ़ूंगा। उन्हें अच्छे से उसे चित्र को देखे, उन चित्रों के अनुसार बालक उस पुस्तक की ओर आकर्षित हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में रुचि ले। तीसरा पॉइंट लिखा, पाठ्य पुस्तक के मुख्य पृष्ठ का उसके पाठ्यक्रम से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है वो केवल बालक को प्रभावित करने के लिए होना चाहिए, जो बालक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर सके, बालक उसमें रुचि ले सके, बालक उसे अच्छे से समझ सके। फिर यहाँ पर है, पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल होनी चाहिए, वह छात्र के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक मोटे छापे में होनी चाहिए,